हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर नरेश यादव, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स। ठीक है, अपना चल रहा था यूनिट नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें चल रहा था लेसन नंबर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव। जो पिछली वीडियो थी अपनी, उसमें अपन ने कवर किया था कि जो बिंदु आवेश होता है उसके कारण विद्युत विभव कितना होता है। वो आया था आपका V बराबर के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर। तो यहां से देखिए, ये दूरी के साथ क्या हो रहा था, घट रहा था। दूरी के साथ क्या हो रहा था, घट रहा था। अगर मान लीजिए ये क्यों है, क्या है ये क्यों, पॉजिटिव विलगित निकाय है। क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, विलगित धनावेश के कारण विद्युत विभव क्या होता है, धनावेशित होता है। अगर मान लीजिए ऋणावेश है तो विलगित ऋणावेश के कारण जो विद्युत विभव होता है वो ऋणावेशित होता है। क्या होता है, ऋणावेशित होता है। और दूरी के साथ ये क्या होता जाता है, आपका घटता जाता है। इस प्रकार ये पिछली वीडियो में हुआ था। एक तो ये टॉपिक कवर हुआ था, और दूसरा टॉपिक जो आपका हुआ था वो टॉपिक कौन सा था कि विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध। वो आया था आपका E बराबर माइनस ग्रेड V, या तो ऐसे बोले या डेल संकारक के रूप में बोले तो माइनस डेल संकारक डेल V, ग्रेडियंट V। क्या बोलते हैं इसे, ग्रेडियंट V, जिसका नाम क्या होता है, इसका डेल ऑपरेटर। क्या होता है, डेल ऑपरेटर, जिसका मान मैंने कराया था डेल ऑपरेटर बराबर डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल वाई अपॉन डेल जेड के कैप। ये इसका मान होता है। या दूसरा रिलेशन इससे पहले वाले डेरिवेशन में जो किया था वो किया था आपका V बराबर माइनस इंटीग्रेशन E डॉट डी एल, ई वैक्टर डॉट डी एल। ये भी रिलेशन होता है। ठीक है, या तो इस प्रकार लिखें या लिखें आप E बराबर माइनस dV अपॉन डी एल, dV अपॉन डी एल। ये संबंधी भी होता है, यानी विभव में परिवर्तन किसके साथ, लंबाई में परिवर्तन के साथ। ठीक है, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, ये से कहते हैं अपन इलेक्ट्रिक ग्रेड, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी विभव प्रवणता। क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। अब जो ये वीडियो रहेगा आपका, इसमें अपन करेंगे कि आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। क्या करेंगे भाई, आवेशों के निकाय के कारण। देखिए, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव आवेशों के निकाय के कारण, आवेशों के निकाय के कारण, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव या तो ये बोले या बहुल आवेशों के कारण, या बहुल आवेशों के कारण विद्युत विभव, ये बोले। अब ये आपने बहुल आवेशों के कारण आपने देखा होगा पिछले चैप्टरों में विद्युत क्षेत्र होता है। क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। या आपने देखा अध्यारोपण के सिद्धांत। क्या देखा, अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि परिणामी निकालने के लिए सबको जोड़ दो। यही होता है, 11th में भी यही पढ़ा होगा आपने तरंग वाले चैप्टर में। ठीक है, अब इसमें बहुल यानी बहुत सारे आवेश है। कोई भी निकाय है, ठीक है, कोई भी सिस्टम है, उसमें आपके बहुत सारे आवेश है। मान लीजिए आवेश क्या है, Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn है। ठीक है, तो Q1 के कारण भी किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र विद्युत विभव होगा, Q2 के कारण भी विद्युत विभव होगा, Q3 के कारण भी होगा, ये आप जानते हैं। तो अगर उस बिंदु P पर कोई भी पॉइंट P मान लिया आपने उस पर आपको परिणामी विद्युत विभव निकालना है। क्या निकालना है, परिणामी विद्युत विभव निकालना है। तो परिणामी विद्युत विभव क्या हो जाएगा आपका कि परिणामी विद्युत विभव होगा कि उन सभी आवेशों के कारण जो विद्युत विभव है उन सबको क्या कर दो आप, जोड़ दो। क्या कर दो आप, जोड़ दो। जोड़ने के बाद मान लीजिए आपका Q1 के कारण V1 है, Q2 के कारण V2 है, Q3 के कारण V3 है। तो सबको जोड़ेंगे तो V बराबर क्या आएगा आपका, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट Vn, ये आएगा। तो देखिए कि आवेशों के निकाय के कारण जो विद्युत विभव होता है, एक बात आप जानते हैं कि जो विद्युत विभव होता है वो एक अदिश राशि है, तो उसका अदिश योगी होगा। ठीक है, तो देखिए विद्युत विभव क्या है कि विद्युत विभव एक अदिश राशि है।
क्या है, एक अदिश राशि है और किसी बिंदु पर आवेशों के निकाय के कारण परिणामी विद्युत विभव उन सभी आवेशों के अलग अलग विभव के अदिश योग के बराबर होता है। अदिश योग के बराबर होता है, यानी किसी बिंदु पर आवेशों के निकाय के कारण परिणामी विद्युत विभव उन सभी आवेशों के अलग अलग विद्युत विभव के अदिश योग के क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या निकला आपका, देखिए हिंदी में लिखें, अर्थात क्या हो गया, V बराबर, क्या हो गया, V बराबर, पहले के कारण मान लीजिए V1 है, दूसरे के कारण V2 है, तीसरे के कारण V3 है, तो सबको क्या कर देंगे अपन, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यह आपका क्या हो जाएगा, परिणामी विद्युत विभव। क्या हो जाएगा, परिणामी विद्युत विभव। ठीक है, अब अपन डेरिवेशन करते हैं। मान लीजिए डेरिवेशन करने के लिए आपका ये कोई भी पॉइंट है, आपका क्या है, ये कोई भी पॉइंट है। ये पॉइंट मान लिया अपन ने P, क्या मान लिया, P, जिस पर अपन को परिणामी विद्युत विभव निकालना है। ठीक है, तो इस पर देखिए एक आवेश मान लीजिए आपने Q1 है, क्या है, एक आवेश आपका Q1, ये आवेश क्या है आपका Q1। इसके यहां से बिंदु P से जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो मान लीजिए आपकी R1, क्या है, ये आपकी R1। ये दूसरा आवेश आपका क्या मान लिया, Q2, ये दूरी कितनी मान लिया आपने, R2। यहां से ये कौन सा मान लिया आपने, Q3, ये क्या मान लिया आपने, दूरी R3। ऐसे ही मान लीजिए ये क्या मान लिया आपने, Qn। ऐसे ही Q4 चलेगा, ऐसे ही Q5 चलेगा, ऐसे ही क्या मान लिया, Qn, ये दूरी क्या मान लिया आपने, Rn। ठीक है, ये हुआ, ये दूरी आपकी R1 है, ये दूरी आपकी Rn है, ये दूरी आपकी R2 है, ये दूरी R3 है। तो एक आवेश के कारण देखेंगे Q1 के बिंदु आवेश होके एक तरह से, उसके कारण बिंदु P पर क्या होगा, विद्युत विभव होगा। तो देखें यहां से, माना निकाय में बहुल आवेश Q1, Q2, Q3 ... Qn है तथा बिंदु P से दूरियां क्रमशः R1, R2, R3 ... Rn है। ठीक है, तब आवेश Q1 के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव क्या हो जाएगा, V1। V बराबर क्या होता है, KQ/R। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, KQ1/R1। इक्वेशन, समीकरण नंबर कितनी हो गई, 1। फिर क्या निकालेंगे, Q2 के कारण। तो आवेश Q2 के कारण बिंदु P पर
विद्युत विभव, ये कितना हो जाएगा भाई आपका V2 बराबर KQ2 अपॉन R2, समीकरण नंबर 2। आया समझ में इतना? ऐसे ही Q3 के कारण, ऐसे ही कैसे आप Qn के कारण। तो देखिए आवेश Q3 के कारण, आवेश Q3 के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव कितना हो जाएगा आपका यहां पर V3 बराबर KQ3 अपॉन R3। इक्वेशन नंबर कितनी हो गई आपका 3। कोई दिक्कत है आपका? यहां तक मैं जानता हूं कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी। इसके बाद देखिए इसी प्रकार आवेश Qn के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, ठीक है, तो क्या हो जाएगा Vn बराबर KQn अपॉन क्या हो जाएगा Rn। इक्वेशन नंबर 4 होगा या नहीं होगा? अब इस पे क्या निकालना है आपको? परिणामी विद्युत विभव। तो परिणामी क्या कहता है आपका कि सबको क्या कर दो आप जोड़ दो। तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव, बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव, परिणामी विद्युत विभव, तो क्या हो जाएगा यहां से V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट क्या हो जाएगा Vn। हो गया नहीं होगा? तो इसके बाद देखें जब जोड़ेंगे तो V बराबर क्या आएगा आपका KQ1 अपॉन R1 प्लस KQ2 अपॉन क्या हो जाएगा R2 प्लस KQ3 अपॉन R3 प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा KQn अपॉन क्या हो जाएगा Rn। जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लीजिए। V बराबर क्या हो जाएगा K कॉमन आ गया Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा आपका Qn अपॉन Rn। हो गया सब। देखिए 1 1 है, 2 2 है, बीच में प्लस का निशान है, तो किस फॉर्म में लिख देंगे? समेशन फॉर्म में। किस फॉर्म में? समेशन। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ लिख रहा हूँ V बराबर क्या हो जाएगा आपका V बराबर होगा K समेशन QI अपॉन RI। I कहाँ से ले रहे हैं? 1 से लेकर n। 1 रखोगे ये टर्म आ जाएगी, 2 रखोगे ये आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव हो गया, ठीक है। K बराबर अपन जानते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो V बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। समेशन I इजिकल टू 1 से लेकर n QI अपॉन क्या हो जाएगा RI, QI अपॉन RI। ये हो जाएगा आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव, ठीक है। सीधा ही डेरिवेशन था आपका। आया समझ में? नहीं आया तो देखिए फिर से मैं बता देता हूं कि एक विद्युत विभव एक अदिश राशि है, तो अलग अलग आवेशों के कारण क्या होगा विद्युत विभव अलग अलग होगा। और किसी बिंदु पर परिणामी निकालना है तो सभी विद्युत विभव को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे आवेश Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn है तथा बिंदु P से दूरियां क्रमशः क्या मानी आपने R1 R2 R3 डॉट डॉट Rn। तो तब Q1 के कारण कितना हो जाएगा V1 बराबर KQ1 अपॉन R1। Q2 के कारण कितना हो जाएगा V2 बराबर KQ2 अपॉन R2। Q3 के कारण कितना हो जाएगा KQ3 अपॉन R3। इसी प्रकार n के कारण Vn बराबर KQn अपॉन Rn। परिणामी निकालना है, सबको क्या कर दिया? जोड़ दिया। K क्या ले लिया? कॉमन ले लिया, ठीक है। अब ये समेशन रूप में लिख दिया यहाँ से कि K बार है समेशन I इजिकल टू 1 से लेकर n QI RI। K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्या हो जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I इजिकल टू 1 से लेकर n QI RI। हो गया इतना। तो देखिए इतना होने के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है आपका
ठीक है। इसमें रिमार्क की बात कर लेते हैं। तो रिमार्क में बात करेंगे तो रिमार्क कौन कौन से हैं आपके कि भाई एक तो अपन निर्वात में देख लें, क्या देख ले, निर्वात में देखें। देखिए हो गया इतना, तो देख लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप, नोट्स में ऐसे कैसे ही लिखना है आपको, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट जो है आपका वो देखिए कि अगर मान लीजिए माध्यम की उपस्थिति आ जाए, ये तो अपन निर्वात की बात करिए, अगर मान लीजिए माध्यम की उपस्थिति आ जाती है तो विद्युत विभव में क्या परिवर्तन होता है, इसको मैं रिमार्क के रूप में ही बता रहा हूं। तो देखिए वो किस प्रकार होगा आपका, उसके बारे में बात करते हैं। एक आपका है कि अगर मान लीजिए कोई भी बड़ी बूंद है या छोटी बूंदें हैं, उनसे एक बड़ी बूंद बनाई जाती है, तो विद्युत विभव आप किस प्रकार निकालेंगे, उसके बारे में भी इसी वीडियो में बात करूंगा। तो देखिए समझे, अब निकालेंगे अपन एक तो माध्यम में विद्युत विभव, ठीक है, क्या निकालेंगे, माध्यम में विद्युत विभव, और एक क्या निकालेंगे अपन, निर्वात में। तो रिमार्क में बता देता हूं मैं आपको इनको, कि नोट में बोले एक तरह से। रिमार्क्स में क्या बताऊंगा कि निर्वात में विद्युत विभव, किसमें, निर्वात में, निर्वात में विद्युत विभव क्या होता है बताइए। V बराबर क्या होता है, K क्यों, या 1/4 पाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन क्या होता है, R। इक्वेशन नंबर कितनी हो गई, 1। माध्यम में विद्युत विभव, माध्यम में विद्युत विभव, माध्यम में विद्युत विभव कितना हो जाएगा आपका, V बराबर, V मीडियम लगा दिया, ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन ही आएगा। निर्वात के लिए नोट लगाते हैं, माध्यम के लिए कितना आएगा, एप्सिलॉन, Q अपॉन कितना हो जाएगा आपका, R। इक्वेशन नंबर 2 आ गया। यहां से देखिए समीकरण 1 भागित समीकरण 2, समीकरण 1 भागित समीकरण 2 करें तो कितना हो जाएगा आपका, V अपॉन Vm बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन क्या होगा, R। Q अपॉन R से Q अपॉन R कट जाएगा, 1/4 पाई से 1/4 पाई कट जाएगा, ये एप्सिलॉन कहाँ चल जाएगा, ऊपर। तो देखिए क्या हो जाएगा, Vm, देखिए यहाँ से यही बता देता हूँ कि V अपॉन क्या होगा, Vm बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये जानते हैं माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहलाता है। तो देखिए यहाँ से एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन R होता है, नहीं होता, ठीक है। तो इसके बाद देखें आप कि V अपॉन Vm बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन R, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखें आप कि ये होने के बाद वज्र गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपसे, यहाँ से Vm बराबर क्या आ जाएगा, V अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन R, ये होगा। तो इसका निष्कर्ष क्या निकालना है, ये देखिए इक्वेशन नंबर कितनी मान लिया आप, 3। तो 3 इक्वेशन से क्या देखो, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले आए, देखिए। तो यहाँ से क्या है कि निर्वात में विद्युत विभव अधिक है, उसमें भाग लग रहा है एप्सिलॉन R का, तो इसमें माध्यम में क्या है, कम है, ठीक है। तो माध्यम में विद्युत विभव समीकरण 3 से, समीकरण 3 से स्पष्ट है कि, समीकरण 3 से स्पष्ट है कि माध्यम में विद्युत विभव, माध्यम में विभव या विद्युत विभव निर्वात में विद्युत विभव का 1/एप्सिलॉन R गुना होता है, 1/एप्सिलॉन R गुना होता है। क्लियर है भाई, 1/एप्सिलॉन R गुना है। तो देखिए नेक्स्ट, ये तो हुआ आपका निर्वात में विद्युत विभव, हम जानते V बराबर KQ अपॉन R, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। माध्यम की उपस्थिति होती है तो एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाता है आपका, एप्सिलॉन। समीकरण दोनों को बट्टे में रख दिया, V अपॉन Vm बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, V अपॉन Vm बराबर एप्सिलॉन R, यहाँ से Vm बराबर V अपॉन एप्सिलॉन। तो माध्यम में विद्युत विभव निर्वात का 1/एप्सिलॉन R गुना होता है। इतना हो गया। अब अपन देखते हैं, अगर मान लीजिए
वर्षा की मान लिया पानी की छोटी छोटी बूंदे हैं, n बूंदे हैं, उनसे मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। तो देखिए विभव को आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यानी छोटी बूंद का जो विद्युत विभव है वो बड़ी बूंद की तुलना में कितना होता है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो देखिए रिमार्क में इसको बता रहा हूं मैं। देखिए रिमार्क में क्या हो जाएगा, यही दूसरा पानी की, ये लिख लीजिए डायरेक्ट ही, पानी की n छोटी बूंदों से मिलाकर, छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद का निर्माण किया जाता है। बड़ी बूंद का निर्माण करने पर जो विभव का मान है वो कैसे निकाल जाता है। तो देखिए इसमें ये भाई बड़ी बूंद है तो उसकी त्रिज्या कैपिटल R मान ले, और छोटी बूंद है तो उसकी त्रिज्या कितनी मान ले आप, स्मॉल n मान ले, ठीक है। और बूंद कैसे कितनी है, n। तो देखिए यहाँ से R एक तो मान लिया अपन ने, R स्मॉल r मान ली, तो छोटी बूंद की त्रिज्या क्या मान ली, छोटी बूंद की त्रिज्या, और एक क्या मान लिया अपन ने, कैपिटल R। ये क्या है आपकी बड़ी बूंद की त्रिज्या, बड़ी बूंद की त्रिज्या। हो गया, कोई दिक्कत है आपका। और जो बड़ी बूंद पर आवेश होगा वो सभी छोटी बूंदों पर जितना आवेश है, ठीक है, वो सबको जोड़ ही होगा एक तरह से। तो देखिए यहाँ से जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर Q बराबर क्या हो जाएगा, NQ। क्या हो जाएगा, NQ। क्यों, इस कैपिटल Q तो क्या है, बड़ी बूंद पर आवेश, बड़ी बूंद पर आवेश। और Q बराबर क्या हो जाएगा, छोटी बूंद पर आवेश, छोटी बूंद पर आवेश। तो देखिए एक छोटी बूंद पर कितना है, Q आवेश है, क्या है, Q आवेश है। तो और बड़ी, जब कितनी बूंदें आपकी, n बूंदें हैं, तो बड़ी बूंद पर कुल आवेश कितना हो जाएगा, NQ। क्या हो जाएगा, NQ हो जाएगा। तो यहाँ से बड़ी बूंद पर आवेश कैपिटल Q बराबर कितना हो जाएगा आपका, NQ। कितना हो जाएगा, NQ। हो गया नहीं होगा यहाँ से। इसके बाद देखिए जो वॉल्यूम है, क्या है, वॉल्यूम। n तो क्या है, नंबर ऑफ स्मॉल बूंद, नंबर ऑफ छोटी बूंदों की संख्या है, ठीक है। इसके बाद जो वॉल्यूम होगा उसके बारे में अपन बात करें, किसके बारे में बात करें अपन, वॉल्यूम के बारे में बात करें। तो वॉल्यूम आपका क्या होगा, देखिए यहाँ से कि वॉल्यूम की बात करें तो जो बड़ी बूंद का जो वॉल्यूम होगा वो सभी छोटी बूंदों से मिलकर बन रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका कि 4/3, ठीक है, वॉल्यूम की बात करें यानी आयतन। किसकी बात करें, आयतन की बात करें। तो आयतन कितना हो जाएगा आपका, आयतन हो जाएगा यहाँ से जो बड़ी बूंद का आयतन होगा, क्या होगा, बड़ी बूंद का जब आयतन होगा 4/3 पाई r क्यूब बराबर कितनी बूंदें हैं, छोटी n बूंदें हैं, n इंटू 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, जब अपन मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे, मान लीजिए यहाँ से आपने मान निकाल लिया कैपिटल R का, तो r क्यूब क्या हो जाएगा आपका, NR क्यूब। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, R बराबर कितनी घात लग जाएगी, 1/3, तो n की पावर 1/3, और क्या हो जाएगा ये स्मॉल r। क्या हो जाएगा, स्मॉल r। अब आप मान लीजिए यहाँ से कैपिटल R का मान निकाल लिया, किसका मान निकाल लिया, कैपिटल R का। तो अब किसकी बात करें, विद्युत विभव की। किसकी बात करें, विद्युत विभव। तो विद्युत विभव क्या हो जाएगा, एक तो छोटी बूंद पर निकाल ले, एक बड़ी बूंद पर। तो क्या निकाल लिया आपने, बड़ी बूंद पर बिग लगा दीजिए, ठीक है। बिग बराबर क्या हो जाएगा आपका, KQ अपॉन कैपिटल R। मान रखें KQ का मान कितना है आपका, NQ। R का मान कितना है आपका, n की घात 1/3, और क्या हो जाएगा, स्मॉल r। फिर क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। फिर स्मॉल यानी छोटी बूंद की बात करें तो क्या है, छोटी बूंद का KQ अपॉन R। इक्वेशन नंबर 2। तो V बिग अपॉन, दोनों को बटे में रखेंगे, V बिग अपॉन V स्मॉल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से KNQ अपॉन n की पावर 1/3 R अपॉन क्या हो जाएगा, KQ अपॉन R। KQ R इनसे कट जाएगा, ये ऊपर जाएगी, घात माइनस हो जाएगी, तो एक में से 1/3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2/3। तो V बिग अपॉन V स्मॉल बराबर n की पावर 2/3
3, n की पावर 2/3, तो क्या हो जाएगा v बिग बराबर या v स्मॉल, v बिग बराबर क्या हो जाएगा n की पावर 2/3 और क्या हो जाएगा v स्मॉल, क्या हो जाएगा v स्मॉल हो जाएगा। तो ये रिलेशन होता है आपका, क्या होता है ये रिलेशन। आ गया समझ में। तो देखिए पहले तो देखिए n छोटी बूंद है उनसे बड़ी बूंद बनाई, तो छोटी बूंद की जो त्रिज्या है वो स्मॉल आर है, बड़ी बूंद की क्या है कैपिटल आर है। तो क्यों बराबर, जो बड़ी बूंद पर आवेश होगा वो n छोटी बूंदों के आवेश के बराबर होगा, क्यों बराबर n क्यों, ठीक है। तो इसके बाद आयतन की बात करें तो बड़ी बूंद का आयतन बराबर n छोटी बूंदों का आयतन, वहां से r बराबर n की पावर 1/3 r आया। बड़ी बूंद पर क्या निकाल लिया विद्युत विभव, छोटी बूंद पर विद्युत विभव, दोनों को बटे में रख दिया। यहाँ से रिलेशन क्या आया v बिग बराबर n की पावर 2/3 v स्मॉल। अगर मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको यहाँ समझाऊं, क्या माने एग्जाम्पल माने, तो एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं अपन, मान लीजिए छोटी बूंदें कितनी है आपकी 1000, क्या है 1000, तो छोटी बूंद 1000 बूंदों से एक बड़ी बूंद बनाई गई, तो विद्युत विभव छोटी बूंद का कितने मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा v बिग बड़ी बूंद का क्या हो जाएगा, n का मान कितना है आपका 1000 2/3 और क्या हो जाएगा v स्मॉल बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से v बिग बराबर कितना हो जाएगा 10 की पावर कितनी हो गई ये 3 और 2/3, 3 से 3 कट गया v स्मॉल, तो कितना हो जाएगा ये कितने गुना हो जाएगा 2x 10 की पावर 2 100 v स्मॉल। तो यानी बड़ी अगर मान लें 1000 बूंदों से एक बड़ी बूंद बनाई जाती है तो बड़ी बूंद का जो विद्युत विभव होगा वो छोटी बूंद का 100 गुना होगा, कितने गुना होगा 100 गुना होगा। ये आप एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं, ठीक है, जगह कम थी इस वजह से, ठीक है। तो इस जो ये वीडियो रही थी आपकी, इसमें मैंने कितना क्या क्या किया आपको, पहला तो बताया आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव, क्लियर है। दूसरा क्या बताया रिमार्क में कि निर्वात और माध्यम का किस प्रकार फर्क होता है। तीसरा क्या बताया कि अगर मान ली पानी की n बूंदें हैं उनसे एक बड़ी बूंद का निर्माण होता है तो बड़ी बूंद का विद्युत विभव छोटी बूंद के विद्युत विभव का कितने गुना होता है, ये बारे में मैंने बात करी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें अपन बात करेंगे, एक तो बात करेंगे सम विभव पृष्ठ की, किसकी बात करेंगे सम विभव पृष्ठ की, और दूसरा जो टॉपिक रहेगा उसमें वो रहेगा कि विद्युत द्विध्रुव क्या है आपके विद्युत द्विध्रुव, उसके कारण किसी पॉइंट पर विद्युत विभव, उसको मैं कॉमन कराऊंगा, चाहे आप अलग अलग 3 जगह करते हैं, अक्ष पर निरक्ष पर और यानी किसी कोण थीटा पर। तो थीटा पर निकालेंगे, अक्ष होगा तो थीटा बराबर 0 डिग्री कर देंगे, निरक्ष होगा तो थीटा बराबर 90 डिग्री कर देंगे। तो मैं इसको कॉमन बताऊंगा आपका, ठीक है। इस वीडियो में आपका इतना ही, ठीक है, ठीक है, इतना ही, ठीक है। 2 टॉपिक में प्रत्येक वीडियो में लगभग 2 टॉपिक में कवर करा रहा हूं आपको, कहते धन्यवाद।